नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नीतीश का ऐलान, सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस बंद होगी। सीएम नीतीश कुमार ने कल यानी 16 जनवरी से बेतिया से अपनी समृद्धि यात्रा की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने बड़ा रमना मैदान में सभा की। इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। अपने 34 मिनट के भाषण में सीएम ने कहा कि बिहार के सरकारी डॉक्टर्स अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सरकार इसके लिए नई नीति लाने जा रही है। इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। बिहार में इन 7 तरह की जमीन पर जमाबंदी रही तो जा सकती है संपत्ति। बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अगर आपके नाम पर सरकारी भूमि की जमाबंदी गलत तरीके से दर्ज है तो अब सावधान हो जाइए। बिहार सरकार ने ऐसी सभी जमाबंदियों को रद्द करने का निर्देश जारी कर दिया है और इसके लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की गई है। सरकार की नजर उन 7 श्रेणियों की जमीन पर है जो सरकारी होने के बावजूद निजी व्यक्तियों के नाम पर दर्ज हो गई हैं। इनमें गैर मजरूआ आम, कैसरे हिंद और खास माहौल की जमीन प्रमुख हैं। खास माहौल की वह जमीन जिसकी विधि सम्मत बंदोबस्ती कभी नहीं हुई, उसकी जमाबंदी सीधे रद्द की जाएगी। बिहार में फिर बढ़ेगी ठंड। 20 से 21 जनवरी को होगी बारिश। पटना समेत बिहार के कई जिलों में धूप निकलने के बाद से ठंड से राहत मिली है। हालांकि पहाड़ों पर अचानक शुरू हुई बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड बढ़ गई। आने वाले दिनों में इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते बिहार में फिर से ठंड बढ़ सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज 8 जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। IRCTC घोटाले में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती। बिहार में सियासी दही चूड़ा भोज जारी है। आज शुक्रवार को बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में 2 जगह भोज कर रहे हैं, जिसमें एक बार फिर एनडीए के नेता अपनी एकजुटता दिखाएंगे। IRCTC घोटाले में आरोप तय होने के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोअर फैसले को राबड़ी देवी ने चुनौती दी है। इधर बिहार चुनाव में मिली हार और विदेश यात्रा के बाद तेजस्वी यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। उनके आवास पर पार्टी मीटिंग है। बीजेपी वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन का 2 जगह दही चूड़ा भोज। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 जगह दही चूड़ा भोज दे रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार नितिन नवीन बड़ा आयोजन कर रहे हैं। एक भोज पटना न्यू क्लब में शुरू हो चुका है, जहां तमाम मीडिया कर्मी और बड़े नेताओं का जुटान है। सीएम नीतीश को भी न्योता दिया गया था, लेकिन वो अपनी समृद्ध यात्रा के लिए बेतिया निकल गए हैं। बिहार में बन रही भारत की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा पटना से सटे चंदासी गांव में इन दिनों आस्था और शिल्प कला का एक ऐसा संगम देखने को मिल रहा है जिसकी चर्चा पूरे बिहार में है। यहाँ भारत की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति न केवल अपनी ऊंचाई बल्कि अपनी अद्वितीय बनावट की वजह से भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। निर्माण अधीन होने के बावजूद इसकी भव्यता को निहारने के लिए दूर दराज से लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का पेंच खत्म। मंत्री अशोक चौधरी की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति से जुड़ा विवाद अब समाप्त हो गया है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग BSSC ने शिक्षा विभाग को डोजियर उपलब्ध कराते हुए स्पष्ट किया है कि नाम को लेकर उठी विसंगति पूरी तरह निराधार है और नियुक्ति पूरी तरह वैध है। दरअसल असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों में से कुछ में अशोक कुमार नाम लिखा है और कुछ में अशोक चौधरी, जिसके बाद मामले पर सवाल उठने लगे थे। RCP सिन्हा की जेडीयू में वापसी की अटकलें तेज। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़े सियासी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह की जनता दल यूनाइटेड में वापसी को लेकर अटकलें चल रही है। इसी बीच राजधानी पटना में जदयू कार्यालय के बाहर RCP सिंह के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विराट रामायण मंदिर शिवलिंग के लिए बनेगी। 18 फुट
फुट की माला बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी। इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से भव्य तैयारी की जा रही है। शिवलिंग को इंस्टॉल करने के लिए राजस्थान और भोपाल से 2 क्रेन मंगाए गए हैं। आज इन क्रेन की मदद से ट्रायल रन भी किया जाएगा। ये दोनों क्रेन 750 टन की कैपेसिटी के हैं और इसकी मॉनिटरिंग टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज करेगी। मुंबई में बनेगा 30 मंजिला बिहार भवन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बिहार का अपना आधुनिक और भव्य बिहार भवन बनने जा रहा है। एलिफिंस्टन एस्टेट मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में प्रस्तावित इस भवन के निर्माण को बिहार कैबिनेट ने 314.20 करोड़ रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस बहुमंजिला इमारत में 178 कमरे, 240 बेड की डोरमेट्री और 233 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी। पटना को देश के 65 शहरों में मिला 15वां रैंक। बिहार की राजधानी पटना महाराष्ट्र के पुणे से भी बेहतर बन गया है। स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा रैंकिंग में 10 लाख की आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में पटना को 15वां स्थान मिला है। दरअसल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की जनवरी के अंत में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पटना का चयन किया गया है। 65 शहरों में पटना को 15वें स्थान पर रखा गया है। रेवाड़ी में ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। रेवाड़ी में एक रिटायर्ड HCS अधिकारी से साइबर ठगों ने 9.46 करोड़ रुपए ठग लिए। साइबर ठगों ने स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर ये ठगी की। इस मामले में साइबर पुलिस ने पश्चिम बंगाल और बिहार से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में पहले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिल्म हब बन रहा बिहार। एक साल में 39 फिल्मों की शूटिंग बिहार फिल्म निर्माण के नए केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का सकारात्मक प्रभाव अब दिखने लगा है। एक वर्ष में राज्य में 39 फिल्मों को शूटिंग की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं फिल्म निर्माताओं को पटना की लोकेशन खूब भा रही है। यह पहले स्थान पर है। यहाँ मरीन ड्राइव, बिहार म्यूजियम, गोलघर, गंगा घाट, जू सहित 29 लोकेशन पर शूटिंग हुई है। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा। तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। मधुबनी में पुलिस अवर निरीक्षक परीक्षा की समीक्षा। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत आयोजित होने वाली पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा प्रारंभिक लिखित परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर मधुबनी जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में गुरुवार को DRDA स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनेगी जेब्रा क्रॉसिंग। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में पैदल सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनेगी। यह चौक चौराहों से लेकर सड़कों के उन स्थानों पर बनेगी जहां फुटफॉल अधिक है। इसका मकसद है लोगों को हादसे से बचाना और ट्रैफिक को स्मूथ बनाना। जेब्रा क्रॉसिंग कहां बनेगी, इसकी रिपोर्ट स्थानीय ट्रैफिक DSP सर्वे करने के बाद पुलिस मुख्यालय को देंगे। सफाई कर्मियों की स्थिति पर देश के 65 बड़ों शहरों में 15वें स्थान पर पटना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने जनवरी अंत में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए पटना का चयन किया है। 65 शहरों में पटना को 15वें स्थान पर रखा गया है। कार्यक्रम में देश भर के चुनिंदा शहरों के उन प्रयासों को प्रस्तुत किया जाएगा जिनसे सीवर और सेप्टिक टैंक में काम करने वाले सफाई कर्मियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हुआ है। पटना नगर निगम द्वारा अपने दैनिक कर्मियों और हाथ सफाई कर्मियों के लिए किए गए बेहतर प्रयासों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह उपलब्धि हासिल हुई है। ग्रामीण SP का कार्यालय और आवास बाढ़ के बेडना में बनेगा। पटना ग्रामीण SP का कार्यालय और आवास बाढ़ के बेडना में बनेगा। वहां जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। अभी ग्रामीण SP का कार्यालय जिला पुलिस केंद्र में है। पटना ग्रामीण SP का क्षेत्राधिकार फतुहा से लेकर बेगूसराय, लखीसराय और नालंदा जिला की सीमा तक है।
पटना समेत देश के 100 बड़े रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के कारण होने वाली भगदड़ को रोकेगी राइट्स। अधिक भीड़ के कारण रेलवे स्टेशनों पर होने वाली भगदड़ को रोकने के लिए राइट्स को जिम्मेवारी सौंपी गई है। मुजफ्फरपुर जंक्शन समेत देश के 100 बड़े रेलवे स्टेशनों के लिए रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विस क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करेगी। बिहार में मुजफ्फरपुर के अलावा पटना, दरभंगा, गयाजी, मोतिहारी, सहरसा व समस्तीपुर जैसे NSG 1 व 3 श्रेणी में शामिल स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम विकसित होगा। मधुबनी में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा शुरू। मधुबनी में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा 15 से 28 जनवरी तक मनाया जा रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने गुरुवार को पंडौल स्थित खेल मैदान से भूकंप जागरूकता प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मधुबनी जिला भूकंप की दृष्टि से जोन 6 के अंतर्गत आता है, जो इसे भूकंप के प्रति अत्यंत संवेदनशील जिलों की श्रेणी में रखता है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिससे व्यापक स्तर पर संरचनात्मक, पर्यावरणीय और जानमाल की क्षति होती है। समस्तीपुर में भूकंप आपदा पखवाड़ा की शुरुआत समस्तीपुर जिले में जिला आपदा विभाग और SDRF की ओर से भूकंप आपदा पखवाड़ा की शुरुआत की गई। अभियान के तहत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इस दौरान इमरजेंसी भूकंप आने पर क्या करना चाहिए, इस संबंध में जानकारी दी गई। SDRF के पदाधिकारियों ने लोगों ने बताया कि अगर भूकंप आता है, लोग घर के अंदर फंस जाते हैं तो उन्हें किस तरह से घर के अंदर से बाहर निकलना है। मौके पर अगर स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं है तो सामान्य कपड़ा और लाठी से स्ट्रेचर बनाकर उसे बाहर निकलना है। इसे फिल्मांकन कर लोगों को जानकारी दी गई। सीएम नीतीश करेंगे देकुली धाम का उद्घाटन। महाभारत कालीन ऐतिहासिक धरोहर बाबा भुवनेश्वर नाथ देकुली धाम के जीर्णोद्धार का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आगामी 19 जनवरी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत शिवहर जिले में पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा देकुली धाम मंदिर का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा, जिसके बाद इस पुराना मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। डीएम ने गृह रक्षकों को सत्य निष्ठा की दिलाई शपथ। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शुक्रवार को पंडौल स्थित खेल मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी मधुबनी के देखरेख में आयोजित पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने इस अवसर पर नव प्रशिक्षित गृह रक्षकों को संबोधित किया और उन्हें सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई। मधेपुरा में बियाड़ा के जमीन अधिग्रहण का विरोध। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज प्रखंड के लश्करी गांव में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाड़ा की ओर से प्रस्तावित जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। गांव में आयोजित बैठक में सैकड़ों किसानों ने एकजुट होकर जमीन अधिग्रहण का कड़ा विरोध जताया। इस संबंध में जिलाधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को आवेदन सौंपा गया है। किशनगंज में 18 से 21 जनवरी को पुलिस ओवर निरीक्षक परीक्षा। किशनगंज में पुलिस ओवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति के लिए होने वाली प्रारंभिक लिखित परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। गुरुवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता डीएम विशाल राज और एसपी संतोष कुमार ने संयुक्त रूप से की। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षा को कदाचार मुक्त सुनिश्चित करना था। बक्सर में दारोगा परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत पुलिस अवर निरीक्षक दारोगा पद पर चयन के लिए आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को लेकर बक्सर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परीक्षा के सफल, स्वच्छ और कदाचार मुक्त आयोजन को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभा कक्ष में जिला दंडाधिकारी साहिला और पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने संयुक्त रूप से ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। कोआखोल में 9000 CFT अवैध बालू जब्त। नवादा खनन विभाग और कोआखोल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मनियात्री गांव के पास नाटी नदी से भारी मात्रा में अवैध बालू जब्त की है। तो अलग अलग स्थानों से लगभग 9000 CFT बालू बरामद की गई। इस मामले में एक निर्माणी कंपनी के संचालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मोतिहारी के ऋषु प्रताप सिंह को मुजफ्फरपुर में मिला सम्मान। मोतिहारी के कोटवा प्रखंड के भोपतपुर निवासी ऋषु प्रताप सिंह को मुजफ्फरपुर में युवा सेवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया गया। ऋषु प्रताप सिंह यूथ आइकॉन भारत संगठन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री जन संवाद की तैयारी शुरू। सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल स्थित चंदौली उच्च विद्यालय परिसर में प्रस्तावित मुख्य
मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी रिची पांडेय और पुलिस अधीक्षक अमित रंजन के नेतृत्व में वरीय अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था, आमजनों की सुविधा और योजनाओं के स्टॉल लगाने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। औरंगाबाद के किसान राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव में शामिल होंगे। किसानों को आधुनिक तकनीक से कृषि कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उद्यान निदेशालय की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के गांधी मैदान में 5 से 8 फरवरी तक राज्य स्तरीय बागवानी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें औरंगाबाद जिले के किसान भी अपने उत्कृष्ट उत्पादों के साथ भाग लेंगे। समस्तीपुर होकर पनवेल अलीपुरद्वार के बीच एक और अमृत भारत ट्रेन समस्तीपुर जंक्शन से पनवेल और अलीपुरद्वार की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे प्रशासन ने समस्तीपुर के रास्ते एक और अमृत भारत ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन पनवेल और अलीपुरद्वार के बीच चलेगी, जिससे समस्तीपुर, हसनपुर और खगड़िया के यात्रियों को फायदा मिलेगा। नालंदा में 48,667 अभ्यर्थी दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से दरोगा की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 18 और 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। नालंदा जिले में 18 सेंटर बनाए गए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में विधि व्यवस्था डीएम रंजन चौधरी ने केंद्राधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिहार शरीफ में दिव्यांगजनों के लिए रोजगार मेला। नालंदा के बेरोजगार दिव्यांग युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से शनिवार जिला नियोजनालय परिसर संयुक्त श्रम भवन ब्लॉक कैंपस में एक विशेष रोजगार सह मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आरा में अनियंत्रित होकर लोडेड ट्रैक्टर पलटी। भोजपुर में कुल्हड़िया रेल ओवर ब्रिज के उत्तरी छोर पर गुरुवार की शाम अनियंत्रित होकर मिट्टी लदी ट्रैक्टर पलट गई। गाड़ी के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर की हालत गंभीर है। इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। घटना कोइलवर थाना क्षेत्र की है। गयाजी से होकर गुजरेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस। गयाजी जिले के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पूर्व मध्य रेल क्षेत्र से होकर 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इनमें सबसे अहम ट्रेन गयाजी होकर गुजरने वाली हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस है, जो गयाजी समेत मगध और शाहाबाद क्षेत्र के यात्रियों को सीधी और आधुनिक रेल सुविधा देगी। मुख्यमंत्री के आगमन से बेतिया में ट्रैफिक व्यवस्था बदली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा के मद्देनजर बेतिया शहर में यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। बेतिया पुलिस ने इस संबंध में एक विस्तृत ट्रैफिक चार्ट जारी किया है। निर्धारित समय के दौरान शहर के कई प्रमुख मार्गों पर मालवाहक और भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जबकि सामान्य वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। दरभंगा ITI कॉलेज कैंपस में अप्रेंटिस ड्राइव दरभंगा जिले के युवाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार का सुनहरा अवसर है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में आज को कैंपस अप्रेंटिस ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एवं होम अप्लायंसेस निर्माता कंपनी HIR अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा की ओर से कुल 100 अप्रेंटिस पदों पर चयन किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शुरू होगा। बक्सर थर्मल प्लांट में काम पर लौटे मजदूर। बक्सर जिले के चौसा स्थित 1320 मेगावाट के निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट में मजदूरों के लंबित वेतन भुगतान का विवाद समाप्त हो गया है। ठेका कंपनी पावर मेक द्वारा 4 महीने के बकाया वेतन में से 2 महीने की मजदूरी खातों में भेजे जाने के बाद गुरुवार शाम सभी मजदूर काम पर लौट आए। औरंगाबाद में ओवर स्पीकिंग के खिलाफ चलेगा अभियान। औरंगाबाद में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी सुनंदा कुमारी की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत जिले में संचालित सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों और उपायों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बेगूसराय होकर गुजरेगी 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। रेल मंत्रालय ने बिहार के लोगों को यात्रा के लिए 5 अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार से होकर मॉडर्न सुविधाओं से युक्त 5 नई अमृत भारत के परिचालन का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें से 2 ट्रेन बेगूसराय होकर गुजरेगी। पहले दिन सभी अमृत भारत स्पेशल नंबर से चलेगी, उसके बाद नियमित परिचालन शुरू होगा। नवादा डीएम ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। नवादा जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने गुरुवार को विकास एवं निर्माण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। यह बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, भवन प्रमंडल, BMSICL और BSIIDC से संबंधित योजनाओं पर चर्चा हुई। गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया, कोर्ट का रिमांड से इनकार। पोक्सो एक्ट के एक मामले में गिरफ्तारी का स्पष्ट और विधि संगत कारण नहीं बताने पर बेतिया कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। पोक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने शिकारपुर थाना कांड संख्या 49/26 में गिरफ्तार किए गए 4 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश ने इसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन बताते हुए पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अरवल में भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदर्शन। अरवल में गुरुवार को बाम सेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन पर प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन अरवल प्रखंड परिसर में आयोजित हुआ। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राकेश कुमार के नेतृत्व में हुए इस धरने में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिवेशन शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाना था। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण से 200 से अधिक महादलित परिवार। बेघर सहरसा में रेलवे ओवरब्रिज आरओबी निर्माण के कारण पुरानी बस स्टैंड के पीछे मल्लिक टोला क्षेत्र में बसे 200 से अधिक महादलित परिवारों को विस्थापित किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSSC ने इस मामले में सहरसा जिला प्रशासन से 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। सीवान में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा शुरू। प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज सीवान जिले में भूकंप सुरक्षा पखवाड़ा का विधिवत शुभारंभ किया गया। जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम का आगाज जिला मुख्यालय से हुआ, जहां डीएम ने एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पखवाड़ा 15 जनवरी से 28 जनवरी 2026 तक जिले भर में संचालित किया जाएगा। योगा पट्टी में अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध में जनाक्रोश। पश्चिम चंपारण के योगा पट्टी अंचल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को व्यापक प्रदर्शन हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा और गरीब भूमिहीन कटाव पीड़ित मोर्चा के संयुक्त बैनर तले सैकड़ों गरीब भूमिहीन और गंडक नदी के कटाव पीड़ित परिवार अंचल कार्यालय के सामने सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर वर्षों से बसे गरीबों को उजाड़ने और उनकी जमीन छीनने की साजिश रचने का आरोप लगाया। मुंगेर में जीविका दीदियों को मिला 11 करोड़ का लोन। मुंगेर के मुंगेर क्लब परिसर में जीविका और भारतीय स्टेट बैंक SBI के संयुक्त तत्वावधान में एक आवरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी निखिल धनराज निपणीकर, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक नटराजन और जिला परियोजना प्रबंधक अमित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। अव्यवस्था दे कार्यपालक अभियंता को दिए सख्त निर्देश। शेखपुरा में जिलाधिकारी शेखर आनंद ने गुरुवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के प्रमंडल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में भारी अव्यवस्था और अनुशासनहीनता पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।